घोटकी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश वक्त से मूसलाधार बारिश के बायस गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बायस बिजली की फरहमी भी मुनक़ता हो गई। हालिया बरसात की वजह से सर्दी में भी इजाफा हो गया। सैयद मुराद अली शाह ने हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जदीद सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। तकरीब में सूबाई वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने खिताब में कहा कि शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफाफियत की जानिब एक अहम कदम है। चेयरमैन कमीशन ने बताया कि तकरीबन 2 अरब 49 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले कॉम्प्लेक्स में डिजिटल लाइब्रेरी, CBT लैब, ऑडिटोरियम और दीगर जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कमीशन की कारकर्दगी मेरिट, शफाफियत और डिजिटल इस्लाहात के जरिए गवर्नेंस को मजबूत करेगी और नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। कसूर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मुल्की हालात पर इजहार ख्याल। मलिक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज शदीद दखली और खारजी मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने कहा कि CPEC को रूल बैक करने और सूबों को इनकार करने की साजिशें हो रही हैं और मुल्की सालमियत पर हमले हमें खौफजदा नहीं कर सकते। स्पीकर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सबसे आगे है और दुश्मन पाकिस्तान की सरहदों और अंदरूनी इलाकों में हमले कर रहे हैं, लेकिन हम खौफजदा नहीं बल्कि मुकाबला करने वाले हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि माशी मुश्किलात, डिफ़ॉल्ट के खदशात और बैरूनी दबाव के बावजूद हुकूमत ने बहरान से निपटने का हौसला दिखाया है और मुल्की इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम भी ज़रूरी है। उन्होंने भारत के साथ सरहदी कशीदगी और मुल्क की सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान के शहरी और हुकूमत हर तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान ने NA97 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के इकदाम का जायजा लिया। हुमायूं अख्तर खान के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तांजलियान वाला के लिए 4.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिससे सेवरेज, सड़कों और पार्क्स के मंसूबे मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी सियासत का महवर हल्के में पहली बार महरूमियों का खात्मा है और अपने ऐलान पर अमल पैरा हूँ। दौरे के दौरान हुमायूं अख्तर खान ने किसानों, समाजी शख्सियात और इलाकाए उमायदीन से मुलाकातें की और मुख्तलिफ अफराद के घर जाकर अजीज़ो अकारिब के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी भी की। कलेक्टर ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट हैदराबाद की जानिब से 1500 मिलियन मालियत का ममनुआ सामान तल्फ कर लिया गया। तल्फ किए गए सामान में मुंशियात, गैर मुल्की शराब, जाली सिगरेट्स और दीगर ममनुआ अशिया शामिल हैं। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ कलेक्टर कस्टम डॉक्टर नासिर खान के हमरा मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कलेक्टर ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट की जानिब से हैदराबाद में 1500 मिलियन मालियत की ममनुआ अशिया जो है तल्फ की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है कलेक्टर कस्टम हैदराबाद, उनसे मजीद जान लेते हैं। सर, 1500 मिलियन मालियत की ममनुआ अशिया तल्फ की गई है, कौन कौन सी अशिया इसमें शामिल और क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, ये हमारी डिस्ट्रक्शन सेरेमनी जो कि हमारी पाकिस्तान कस्टम की एक मामूल की जो है कार्रवाई है। इस दफ़ा कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम हैदराबाद जो है इसमें 429 लॉट्स जिनकी मालियत तकरीबन 1500 मिलियन पाकिस्तानी रुपए में बनती है, इसको हम तल्फ कर रहे हैं। इसमें शामिल जो चीज़ें हैं वो मंशियात में हैं, चर्स, अफ्यून, आइस इसमें शामिल हैं। फिर इसमें लिकर शामिल है, शराब, बियर शामिल हैं और बाकी चीज़ों में जो है सिगरेट काफ़ी बड़ी तादाद में है। छालिया जो है तकरीबन 91 टन छालिया इसमें है। मीठी सुपारी है। इसमें चाइनीज़ सॉल्ट जिसको कि मुज़र सेहत करार दिया गया है पाकिस्तान की अदालतों ने, वो काफ़ी तादाद में इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो है जाली और गैर मयारी और एक्सपायर्ड अद्वियात जो हैं उनको भी हम यहाँ पर तलब कर रहे हैं। जो खुर्दनी अशिया कुछ हैं जो एक्सपायर्ड हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, आपने कस्टम कलेक्टर की बात सुनी कि उनका यही कहना है कि गैर ममनुआ अशिया जिनमें मंशियात, गैर मुल्की शराब, गैर मुल्की सिगरेट और दीगर वो ममनुआ अशिया जो पाबंदी है उन्हें जो है यहाँ पर तलब किया जा रहा है। अगर हम बात करें कस्टम की तो इस हर साल जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं और इसी सिलसिले की ये कड़ी है। और कस्टम कलेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट की जानिब से जो है 115 मिलियन मालियत की जो है ये गैर ममनुआ अशिया जो है तलब की जा रही है। जी।
जिला इंतजामिया ने शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इकदाम किए हैं। टमाटर, भिंडी और गाजर की कीमतों में कमी, जबकि दीगर फल और सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रहा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के दावे, तो दूसरी तरफ रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई के सताए अवाम पर एक और महंगाई का बोझ डाल दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत जो है माह सियाम में लोगों को रिलीफ देने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि दूसरी तरफ रात गए जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिससे मजीद महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ जो एशिया खुर्दोनोश है और दीगर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इजाफा होगा। हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेगा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर? जी, ये जो हुकूमत ना ये पहले दावे करती है कि भी जो है ना हम रिलीफ देंगे, हम जो है ना आवाम के साथ अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन ये देखे पेट्रोल रात को फिर महंगा कर दिया। ये पेट्रोल के हिसाब से दूसरी अशिया खुद ब खुद ही महंगी हो जाएंगी। ये रिलीफ नहीं दिए जा रहे, ये बल्कि ये हमको सबज़बाज दिखाए जा रहे हैं और दूसरी जानब छुरा खोपा जा रहा है हमको। ये पेट्रोल के साथ दूसरी अशिया खुद ब खुद ही महंगी हो जाएंगी। गरीब आदमी जो है ना ये माहिर रमजान आने से पहले ही उसके जो है ना रमजान चालू हो गया उसका। जी जैसे आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कह रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत जो है वो रिलीफ देने के दावे कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया, जिसकी वजह से इसके साथ दीगर जो चीजें हैं, एशिया खुर्दोनोश है और ट्रांसपोर्ट है और दीगर जो है ना महंगाई का एक सैलाब जो है ना वो आएगा, जिससे एक आम आदमी जो है ना वो इस महंगाई की चक्की में पिसेगा। जी हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। आवाम पहले ही इस महंगाई की चक्की में पिस रही है। माह रमज़ान की आमद है। हुकूमत को चाहिए था माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ देती, लेकिन आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं मलिकवाल में नुमाइंदा मोहम्मद नफीस अंजुम से। जी अंजुम, बताइएगा इस हवाले से। मलिकवाल पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। हुकूमत की जानिब से जो आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल का बम गिराया गया है। हुकूमत को चाहिए है कि माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ देती, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये और डीज़ल की कीमत 7 रुपये 32 पैसे बढ़ाकर जो है ना आवाम पर जुल्म किया है। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही थी, हुकूमत को रिलीफ देनी चाहिए थी। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, हुकूमत पाकिस्तान रेट पेट्रोलियम के अजकल जेडे ना बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो खसूसन रमज़ान की आमद तो पहले पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा इन्हें कर दी है, जो आवाम सरासर जुल्म है। तो मेरी गौरमेंट अगे अपील है कि इस अपने फैसले को वापस लिया जाए, ताकि जी आवाम अगे गुरबत में पिसी जा रही है उन्होंने कुछ अजाला हो सके। बहुत शुक्रिया। शहरी की बात सुनी, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जो है रेट पर जो है नज़रसानी की जाए और रेट की कीमत बजाय बढ़ाने के रेट की कीमत कम की जाए। जी गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के तलबा का बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। तलबा ने कोहाट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बीआरटी समेत दीगर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर फंस गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मलिक आमिर से। आमिर, बताइएगा। रोड शेडिंग से आज आ चुके थे और रोजाना रोड बंद करते थे, लेकिन आज गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के तलबा ने भी जो है लोड शेडिंग के खिलाफ जो है रोड से निकल के रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिससे जो है ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो गई थी। इसके साथ साथ जो है बीआरटी की गाड़ियाँ बसें भी जो है उसमें फंस गई थी और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। एहतजाजी तलबा ने जो है रोड पर ही नमाज ज़ोहर भी वहीं पर अदा किए और इसमें जो है गड़ी कमरदीन, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे गड़ी कमरदीन के इलाका दिया बहादुर अमीन कॉलोनी और इसके साथ जो बिजन मोड़े का इलाके है वहाँ पे भी पिशावर कहा जाए तो पिशावर बंद में जो है शेडिंग का सिलसिला इसी तरह जारी है।
18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आम शहरी भी परेशान है। आम शहरी भी रोड पर निकल कर रोड बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से शहरों को मुश्किलात का सामना होता है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जबकि आज कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी रोड को बंद करके उसके खिलाफ जो है लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे किए, जिस पर जो है बाद में इंतजामिया ने उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए और यकीन दहानी कराने पर लोड शेडिंग का सिलसिला जो है कम किया जाएगा, जिस पर वो मुंतशिर हो गए। तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माह सयाम में अवाम को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सैयद फ़ारूक अब्बास की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई से परेशान आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल 5 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे इजाफा किया गया है। सारे जानते हैं कि जब ये पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं तो अशिया खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं। एक तरफ हुकूमत जो है वो रमजान पैकेज का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल का पंप गिराकर अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट के करारों और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिससे आम शहरी का घरेलू बजट शदीद मुतासर होने का इम्कान है। शहरी का कहना है कि पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। चाहिए देखे हुकूमत को चाहिए, रातों रात 5 रुपए कीमत इजाफा हो गया, ठीक है पेट्रोल का, तो अब हम क्या करें, गरीब आदमी किधर जाए। ठीक है, अगर रमजान शरीफ आ रहा है, 700-800 रुपए दिहाड़ी है हमारी, ठीक है, हम लोग किधर जाएंगे। अब अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों में कमी करके इन्हें हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद फ़ारूक अब्बास, 5 न्यूज़ गुजरात। सैयद फ़िदा हुसैन शाह ने बाकायदा तौर पर ज़िला मीरपुर ख़ास में नए ज़िला पुलिस सरबराह के तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। SSP ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की है। उन्होंने SSP ऑफिस की तमाम ब्रांचेस का तफसीली दौरा किया, हर ब्रांच के हेड से कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग ली और महकमाना उमूर, सिक्योरिटी इंतजाम, जराइम के इंसदाद और अवामी खिदमत के मयार को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। SSP मीरपुर खास ने कहा कि ज़िले में कानून की बालादस्ती, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस और अवाम के एतमाद को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा और साइलिन के जायज़ मसाइल कानून के मुताबिक हल किए जाएंगे। गुजरांवाला में तहरीक कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा कारनामा। गुजरांवाला पुलिस ने एक सफाक मुल्जिम इमरान को गिरफ्तार किया, जो 10 फरवरी को खातून मलाइका मोहसिन और इनके 2 कमसिन बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने में मुलव्वस था। CPO गुजरांवाला सरदार क़यास खान के मुताबिक मुल्जिम ने तीनों अफराद को छुरी से काट कर कत्ल किया और खातून की लाश से जेवर उतार कर फरार हो गया। मुल्जिम ने लाश नहर किनारे फेंकी और वारदात के बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी मुद्दई के साथ थाने आया। तफ्तीश के दौरान मुल्जिम ने दिसंबर 2025 में कलैदी दार सिंह में 12 साल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने का भी एतराफ़ किया। CPO सरदार क़यास के मुताबिक मुल्जिम एक सीरियल किलर है और कत्ल में महारत रखता है। मुल्जिम को सिक्योरिटी इदारों और रेलवे पुलिस की मदद से सिंध से गिरफ्तार किया गया और मजीद तफ्तीश जारी है ताकि दीगर हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। मुल्तान में नए तैनात असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद डॉक्टर सना रामचंद ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद दफ्तर के स्टाफ के साथ तारुफी मीटिंग की और शहर भर के मुख्तलिफ मुकदमात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ तारुफी मीटिंग के दौरान अस्पताल में दस्तियाब इंसानी वसाइल, सहूलियात और दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। इसके अलावा उन्होंने बंगला पार्क का भी दौरा किया और पार्क में मौजूदा सहूलियात का जायजा लेकर बेहतरी के लिए ज़रूरी इक़दाम की निशानदही की। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने ज़ायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। कार्रवाई के दौरान मोटरवे सर्विस एरिया और दीगर मकामात पर फूड सेफ्टी टीमों ने इंस्पेक्शन की। तर्जुमान के मुताबिक 600 किलो एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स और 300 किलो दीगर अशिया तल्फ की गईं, जबकि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर फूड पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 2,45,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए। कार्रवाइयाँ मखदूमपुर इंटरचेंज, रेस्ट एरिया समेत दीगर इलाकों में की गई।
रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने निगरान रमज़ान बाजार का दौरा किया और अशिया ज़रूरिया के मयार और मिकदार का जायजा लिया। उन्होंने खरीदारी के लिए आए शहरियों से मुलाकात करके सहूलियात और इंतजामात पर राय भी ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक रमज़ान में आवाम को खुसूसी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। बाज़ारों में तज़ीनो आराइश और लाइट्स का खुसूसी एहतमाम किया गया है ताकि फैमिलीज़ के लिए आरामदेह और खुशगवार खरीदारी माहौल यकीनी बनाया जा सके। गुजरावाला में डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने रमज़ान सहूलत बाजार पीपल्स कॉलोनी में कैशलेस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। जी हाजी ज़फ़रुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह पहलवानों के शहर गुजरावाला में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत सहूलत बाजार जो रमज़ान है यहाँ पर लगा दिया गया है। और बिल्कुल आज DC गुजरावाला ने AC गुजरावाला इकराम अमीन के हमरा यहाँ पर इस सहूलत बाजार का इफ्तिताह किया है। और इफ्तिताह के मौका पर 250 दुकानों को यहाँ पर कैशलेस जो है यहाँ पर QR कोड जो है वो यहाँ पर उनको मुहैया कर दिए गए हैं। और बिल्कुल सहूलत बाजार में तमाम रोज़ों में यहाँ पर सहूलत फराहम की जाएगी, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कोई ग्राहक भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा जो रमज़ान बाजार में आए हुए हैं सौदा खरीदने। आप बताएं जी, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सहूलत रमज़ान बाजार लगाया गया है, क्या इसमें कोई फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं? जी हाँ, हमारे पास मतलब है कि सामान थोड़ा सस्ता मिल रहा है, मतलब है कि बाकी काफ़ी फ़ायदा है। और पूरे रमज़ान में हमारे लिए मतलब है कि यही सुकून, मतलब कि यही सहूलत मैसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर ग्राहक की बात की, उनका कहना है कि बिल्कुल यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और हमें उम्मीद है कि तमाम रमज़ान में भी हमें इसी तरह रिलीफ मिलेगा। मेरे पास यहाँ पर जो है इंचार्ज सहूलत बाजार मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगा। सर, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से यहाँ पर रमज़ान निगहबान सहूलत बाजार लगाया गया है, क्या क्या सहूलियात यहाँ पर मैसर होंगी, आवाम को क्या रिलीफ मिल पाएगा? इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मेन सहूलत शुगर और आटा पे बहुत बड़ी सहूलत 30% की वो डिस्काउंट है। इसके अलावा सब्ज़ी, फ्रूट और चिकन के स्टॉल पे भी 10 से 15% तक डिस्काउंट रेट मिल रहे हैं हमें। तो इसके अलावा कार्डलेस मतलब कैशलेस हो गए हैं सारे 200 तकरीबन स्टॉल जो हमारे वो कैशलेस हो गए। अच्छा, ये कैशलेस से क्या आवाम को रिलीफ इसमें हासिल हो सकता है? जी, आवाम को रिलीफ ये है कि उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा और आवाम कैश लाने की बजाय कार्ड पे वो स्वैप होगा और मशीनें इधर इंस्टॉल हो गई हैं हमारे। जी बिल्कुल, इंचार्ज की भी आपने बात सुनी, उनका कहना है कि सब्सिडी दी गई है बहुत सारी आटा, चीनी, घी वगैरह पर और दीगर जो यहाँ पर कैशलेस जो सिस्टम चलाया गया है उसके ज़रिए भी आवाम को रिलीफ होगा और कार्ड के ज़रिए पेमेंट की जाएगी। और बिल्कुल 250 के करीब दुकानें जो हैं उनको कैशलेस करके यहाँ पर QR कोड दिया गया। DC गुजरावाला ने बाजार का विजिट भी किया और बिल्कुल यहाँ पर दुकानदारों से भी बातचीत की और बाजार का यहाँ पर मुआयना भी किया। जी, पाकपतन में जिला इंतजामिया ने शहर फरीद के कदीमी और तारीखी मकामात को महफूज बनाने के लिए तज़ीनो आराइश का सिलसिला शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सूबाई असम्बली के मेंबरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मकदूश इमारतों के हिफाजती इकदाम, तज़ीनो आराइश और ढकी के तारीखी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जियो टेक्निकल सर्वे फौरी और मौसर अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने वाज़ेह किया कि तारीख़ी विरसा हमारी सकाफ़त और शनाख्त की अलामत है और ज़िला इंतज़ामिया के मौसर इक़दाम के ज़रिए इसे महफूज बनाया जा रहा है। 18 हज़ारी में असिस्टेंट कमिश्नर सनाउल्लाह ने मौजा रोड सुल्तान का दौरा किया और वहाँ नंबरदारी इलेक्शन का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मौजा रोड सुल्तान के ख्वाहिशमंद अफराद ने हिस्सा लिया, ताहम चौधरी इलियास जट के अलावा कोई उम्मीदवार सामने ना आया, जिसके बायस वो बिला मुकाबला नंबरदार मुंतखब हो गए हैं। इंतखाबी अमल में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोड सुल्तान में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया।
कैनकोट में डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान की ज़िले सदारत एहतराम रमज़ान के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम, DSP, तहसील असिस्टेंट, सेप्को और सुई गैस के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान ऑर्डिनेंस पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया, नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने और शहर की सफाई सुथराई बेहतर रखने की हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत की कि बस और वैगन अड्डे, अस्पतालों के अलावा अगर कोई होटल खुला पाया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सेप्को और सुई गैस हुकाम को सहरो इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने की हिदायत दी गई। अशिया खुर्दनोश की मुकर्ररा कीमतें नुमाया मुकदमात पर आवेजा करने और मार्केटों के अचानक दौरा करके जायद मुनाफा लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई। मुल्तान में कमिश्नर आमिर करीम खान ने माह सयाम में शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए महकमों को हिदायत दी हैं। इजलास में मसाजिद की खुसूसी सफाई, क्रिटिकल मार्केट्स में पेट्रोलिंग, बड़े स्टोर्स में DC काउंटर कायम करने, स्ट्रीट लाइट्स फुआल रखने, वासत सेवरेज और साफ पानी की फराहमी, ओपन मार्केटों में निर्खनामे वाज़ी करने और मुखैर हजरात के ताउन से राशन बैग्स तकसीम करने जैसे इक़दाम शामिल किए गए। कमिश्नर ने कहा कि रमज़ान मुबारक में अवामी खिदमत, सफाई और बेहतर इंतजामात इंतजामिया की अवलीन तरजीह हैं और ताजिर बरादरी इंसानी हमदर्दी के तहत आवाम को रिलीफ फराहम करेगी। शेखुपुरा की तहसील मुरीद के निजी शादी हॉल में वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत खुसूसी अफराद के लिए माऊनी आलात की तकसीम का पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शाहिद इमरान मार्ट ने 40 खुसूसी अफराद में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स और दीगर माऊनी आलात तकसीम किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ अहमद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आमना भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नाजिया मुमताज़ और दीगर जिलाई अफसरान भी मौजूद थे। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां लोगों ने अपने मसाइल पेश किए। DPO ने फौरी दाद रसी के अहकाम जारी किए और कंप्लेंट सेल को हिदायत की कि शहरियों की शिकायत का फॉलोअप रिपोर्ट पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी किसी सिफारिश के बगैर भी दफ्तर तशरीफ़ ला सकते हैं और पुलिस से मुतालिका मसाइल बिला झिझक हल करवाए जा सकते हैं। जामे मस्जिद जुड्डू में इस्तकबाल रमज़ान के सिलसिले में शानदार महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की सदारत पीर आगा अयूब खान सरंदी ने की, जबकि जानशीन शेर मुस्तफ़ा ने माह सयाम की फजीलत, मग़फ़िरत और एहतिसाब के बारे में रोशनी डाली। इस मौके पर खतीब जामे मस्जिद मौलाना एजाज भुट्टो और दीगर उलमा इकराम ने भी खिताब किया और मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तरगीब दी। मीरपुर खास में जारी 68वीं सालाना फूलों की नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और मामले खुसूसी जुनैद बुलंद और दीगर का कहना था कि ये एक अच्छा कदम है कि मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस नुमाइश से मीरपुर खास की रौनकें एक बार फिर बहाल हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश से लोगों को तफरी मौक़े मिले हैं, ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद खुश आइंद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा सकाफ़त की जानिब से मीरपुर खास में लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद करवाने का प्रोग्राम है, ताकि यहाँ पर भी अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ बहाल हों और स्टेज ड्रामे भी हों। इख्तितामी तकरीब में स्कूल के तलबा और तालबात ने टेबलो पेश किए। मेयर अब्दुल रऊफ़ गौरी, डिप्टी मेयर सुमेरा बलोच ने आए हुए मेहमानों को सिंध का रवायती तोहफ़ा अजरक पेश किया। तकरीब में फूलों की नुमाइश में हिस्सा लेने वाले लोगों में नकद इनामात और शील्ड पेश की गई, जबकि बागबान में नकद इनामात भी दिए गए। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। तकरीब में SSP फिदा हुसैन, साबिक MNA शमीम आरा पंवर समेत शहर के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शदाद खान, 5 न्यूज़ मीरपुर खास। शेखुपुरा में पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम तीसरा IG पंजाब नेज़ाबाजी कप 2026 मुनक़िद हुआ, जो पंजाब कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स फारूकाबाद में मुनक़िद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी एडिशनल IG हुसैन हबीब इम्तियाज़ थे। तकरीब में DIG ट्रेनिंग राव मुनीर अहमद ज़िया, डिप्टी कमांडेंट DIG सैयद अमीन बुखारी, AIG ट्रेनिंग ज़ुहेब रांझा, SSP हेडक्वार्टर्स अदील शकूर समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सूबे भर से 44 टीमों के घुड़सवारों ने सिंगल, डबल और
4 राइडर कैटेगरीज में सनसनीखेज मुकाबले किए। कुरैश बनी हाशिम नेज़ाबाजी क्लब ज़िला सरगोदा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए IGP टेंट पैकिंग कप अपने नाम किया। जट बादशाह नेज़ाबाजी क्लब ज़िला रावलपिंडी ने दूसरी और विरासत गाजी रावी क्लब ज़िला फैसलाबाद ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। हाफिजाबाद में जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम ऑल पंजाब इस्तेकाम पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल दिलचस्प मुकाबले के बाद हाफिजाबाद टीम ने जीत लिया। टीम के कप्तान इसरारुल हसन ने शानदार और नाकाबिल शिकस्त 110 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को कामयाबी दिलाई। फाइनल मैच हाफिजाबाद और फैसलाबाद के दरमियान खेला गया, जिसमें फैसलाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 219 रन बनाए, लेकिन हाफिजाबाद की टीम ने हदफ 17 ओवर्स में हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। तकरीब में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हाफिजाबाद में ब्लाइंड क्रिकेट के फ़रोग के लिए हर साल टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सदर सैयद सुल्तान अली शाह ने बताया कि पाकिस्तान की कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम 20 आलमी इवेंट्स जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुकी है।